फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीबी ऑब्जेक्टिव जियोडेटिक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई के जो ट्रेड डीजल मैकेनिक हैं दोस्तों, उनके जो शीर्षक जो है दोस्तों पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो और आज उससे आगे हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला यहाँ पे दिया हुआ है वो स्टील वेल्ट लगा पिस्टन दिया हुआ है, जो कि पिस्टन का क्या है भाग है। तो 6 भाग हम पढ़ चुके हैं, तो ये 7वां भाग है दोस्तों। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो चलते हैं दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में पहला कह रहा है स्टील बेल्ट लगा पिस्टन, यानी कि स्टील का जो बेल्ट होता है दोस्तों वह लगा होता है किसमें, तो पिस्टन में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यह रिंग है, स्टील रिंग है और यहाँ पे यह बेल्ट लगा हुआ है। तो कह रहा है स्टील बेल्ट लगे पिस्टन की बनावट ठोस असगत पिस्टन के समान ही होती है। यानी स्टील जो लगा पिस्टन बेल्ट होता है दोस्तों, यह इसके जो पिस्टन का सबसे निचला भाग होता है जिसे स्कर्ट कहते हैं, उसके ही समान होता है। ठीक, क्या होता है, उसके ही समान। इसमें पिस्टन पिन बॉक्स के ऊपर शक्ति के लिए एक स्टील रिंग डाली जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टील रिंग डाली जाती है जो पिस्टन के विस्तार को नियंत्रित करते हैं, यानी कि पिस्टन जो फैलता है उसको वह नियंत्रित रखता है, उसे फैलने नहीं देता है। इस प्रकार के पिस्टन का प्रयोग हैवी ड्यूटी इंजनों में किया जाता है। किसमें, हैवी वाहन में किया जाता है, जैसे ट्रक, बस, ये सब में किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले भाग की ओर, पिस्टन के अगले भाग की ओर। यहाँ पे है हीट डैम्प पिस्टन। क्या है, हीट डैम्प पिस्टन यानी गर्म पिस्टन। इस प्रकार के पिस्टनों में शीर्ष रिंग ग्रुप और पिस्टन शीर्ष के जो बीच एक अतिरिक्त ग्रुप डाला जाता है। जैसे पिस्टन रिंग ग्रुप हुआ है ये, उसके बाद ये शीर्ष होता है, तो ये दोनों के बीच क्या होता है, एक ग्रुप डाला जाता है जिसे उष्मा डैम कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मा डैम कहते हैं। यह पिस्टन शीर्ष स्कर्ट तक उष्मा पथ को दर्शाता है, यानी कि यह पिस्टन का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे निचले भाग होता है, इनके जो बीच में जो उष्मा का जो नियंत्रण होता है, आलन चाल यहाँ से जो यहाँ तक आता है, उसी पथ को क्या करता है, यह दर्शाता है। कौन, हीट डैम पिस्टन, यह जो है बीचों बीच यही दर्शाता है इसको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 9 की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ कि एल्फिन पिस्टन। क्या, एल्फिन पिस्टन। इस प्रकार के पिस्टन में रिंग ग्रुप के घिसने से कंबंशन चैम्बर में अधिक तेल पहुंचता है। यानी कि एल्फिन पिस्टन में जो है वो इस पिस्टन में जो है ना रिंग ग्रुप जो होता है वो बहुत घिस जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे तेल जो है अधिक, यानी कन्वेंशन चैम्बर जहाँ वह विस्फोट करता है, यानी चिंगारी जो पैदा होता है, वहाँ पे क्या होता है, अधिक से अधिक तेल पहुँचता है। तो पिस्टन में शीर्ष रिंग में घर्षण कम करने के लिए एक धातु की रिंग फिट की जाती है। क्या कहते हैं, रिंग फिट की जाती है अलग से। तो यह टॉप रिंग ग्रुप के घर्षण को कम करता है। तो क्या करता है, कम करता है, और उसको क्या होता है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको एल्फिन जो पिस्टन है, यह पिस्टन हुआ। उसके बाद यह फेरस रिंग हुआ, और यह क्या है, पिस्टन रिंग ग्रुप है। तो एल्फिन पिस्टन का। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है पिस्टन में विस्तार नियंत्रण, एक्सपेंशन कंट्रोल इन पिस्टन, यानी पिस्टन में जो विस्तार होता है, वो जो फैलता है दोस्तों, उनको कैसे नियंत्रित किया जाता है, उसको फैलने नहीं दिया जाता, वही पढ़ेंगे। तो इस सिलेंडर में फायरिंग के दौरान, यानी जैसे यह सिलेंडर हुआ, क्या हुआ दोस्तों, यह पिस्टन हुआ, यह एक सिलेंडर में बंद रहता है, इस सिलेंडर में बंद रहता है, यह पिस्टन रहता है। सिलेंडर में फायरिंग के दौरान यहाँ पे एक चिंगारी आता है, यहाँ पे जो आग पकड़ता है वही
के दौरान तापमान में वृद्धि होती है, बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है होने के कारण पिस्टन में विस्तार होता है, वहाँ पे फैलाव ज़्यादा होता है। सिलेंडर तो वायु तथा जल से ठंडे होते रहते हैं, परंतु पिस्टन को ठंडा रखने के लिए इंजन में कोई व्यवस्था नहीं होती है। यह जो यहाँ पे गर्म होता है, हीट पैदा होता है, तो इसको ठंडा रखने के लिए क्या होता है, कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो पिस्टन में विस्तार होने पर इसके सिलेंडर में फंसने की जो संभावना रहती है वो अधिक होती है। ठीक, अतः पिस्टन के विस्तार को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यकता होता है। उनको जो विस्तार जो होता है उसको रोकना बहुत ही आवश्यकता होता है, नहीं तो वह फंस सकता है। पिस्टन के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जाती है। वो विधियाँ क्या सब हैं यहाँ पे हम देखते हैं। पिस्टन में हीट डेड क्या होता है दोस्तों, ये हीट डेड इन पिस्टन में हीट डेड। इस विधि में पिस्टन की शीर्ष सतह पर पूरी परिधि, पिस्टन का जो शीर्ष सतह होता है इसका जो परिधि होता है, परिधि में एक ढांचा बना दिया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक ढांचा बना दिया जाता है जिसके फलस्वरूप पिस्टन हेड की जो हीट होती है, पिस्टन यानी शीर्ष पर का जो हीट होता है यानी उष्मा होता है, वो पिस्टन स्कर्ट तक नहीं पहुंचता है। इनके जो सबसे निचले भाग होता है वहाँ तक नहीं पहुंचता है। अतः पिस्टन स्कर्ट कम गर्म होती है, या जो है वह गर्म होती है, नीचे वाला भाग जो है कम गर्म होती है तथा पिस्टन में विस्तार कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पिस्टन स्लॉट। क्या दोस्तों दिया हुआ है, पिस्टन स्लॉट। तो जानते हैं यह क्या है। इस विधि में पिस्टन स्कर्ट में ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रूप में स्लॉट बनाए जाते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर और इसके बाद क्षैतिज, ये दोनों रूप में क्या करते हैं, स्लॉट बनाए जाते हैं, मतलब समतल बनाए जाते हैं। क्षैतिज स्लॉट उष्मा को स्कर्ट में आने से रोकता है। कौन सा, क्षैतिज उष्मा को स्कर्ट में आने से रोकता है। और तथा ऊर्ध्वाधर जो स्लॉट पिस्टन विस्तार के दौरान पिस्टन के व्यास को बढ़ने से रोकता है। ये पिस्टन का जो व्यास होता है उसको बढ़ने से रोकता है कौन, तो ऊर्ध्वाधर, ये जो है दोस्तों ऊर्ध्वाधर स्लॉट। और क्षैतिज क्या करता है, यह क्षैतिज उष्मा को स्कर्ट तक यानी नीचे तक पहुंचने से रोकता है। यहाँ पे जैसा कि टी सॉल्ट दिया हुआ है, स्प्लिट सॉल्ट दिया हुआ है, उसके बाद ठोस सॉल्ट दिया हुआ है और उसके बाद तिरछा सॉल्ट दिया हुआ है, चारों सॉल्ट दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कि पिस्टन की कैम ग्राइंडिंग मतलब कि जैसे करते हैं किसी चीज़ को खुरचना, उसको सही करना। जैसे आप घर सब में ग्राइंडिंग करते हुए जैसे आप देखे होंगे जहाँ पे कच्चा से धार कराने जाते हैं वहाँ पे ग्राइंडिंग कर करके उसको प्लेन किया जाता है, फिर उस पर धार किया जाता है, यानी साफ करके प्लेन करके उसको किया जाता है। जैसे पिस्टन की फिनिशिंग मतलब उसको सही किया जाता है, यानी कि समतल बनाया जाता है। फिनिशिंग करते समय उसे ग्राइंडिंग करके उसकी परिधि को दीर्घवृत्तीय बनाया जाता है, क्या जाता है, दीर्घवृत्तीय बना देते हैं। इंजन प्रचालन के दौरान जब पिस्टन गर्म होता है तो उष्मा पिस्टन बॉक्स की ओर प्रवाहित होती है। जिसमें होता है वह पिस्टन बॉक्स की ओर प्रवाहित होता है, वहाँ तक जाता है, होकर पिस्टन को गोल बना देता है। जैसे दीर्घवृत्ताकार होता है तो इसको क्या करता है, गोल बना देता है। इसके विपरीत जब पिस्टन ठंडा होता है तो चित्रानुसार स्थिति ए यहाँ पे जो दिया हुआ है पर पिस्टन की परिधि का व्यास स्थिति बी के व्यास से 0.0050 मिलीमीटर से 0.075 मिलीमीटर तक कम होता है। यहाँ से इतना कम होता है, जैसे यहाँ पे स्थिति ए और बी दिया हुआ है, यह ऐसा होता है, फिर क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पिस्टन संबंधित अवयव। पिस्टन जो से संबंधित जो अवयव है उनके बारे में पढ़ते हैं। कंपोनेंट से रिलेटेड टू पिस्टन इंजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। क्या है, महत्वपूर्ण अवयव, इसको अगर नहीं लगाएंगे तो इंजन नहीं चलेगा। जिससे वायुरोधक बनाने एवं उपयुक्त तरीके से प्रयोग करने हेतु इसमें कुछ अवयवों को समंचित
किया जाता है, यानी कि समाया जाता है। क्या किया जाता है? संबंधित किया जाता है, इसमें जोड़ा जाता है, समाया जाता है। कुछ अवयवों को संबंधित किया जाता है। ये अवयव पिस्टन की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। पिस्टन संबंधित मुख्य अवयव निम्नलिखित है। पिस्टन संबंधित मुख्य अवयव क्या है? निम्नलिखित है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है पिस्टन रिंग और दूसरा पिस्टन पिन। तो उपरोक्त का विवरण निम्नवत है। पहला पिस्टन रिंग, तो देखते हैं पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग इंजनों में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा अवयव है जो कन्वेंशन चैम्बर की सीलबंदी करता है। क्या करता है? सीलबंदी करता है, जिससे कि दहन कक्ष से क्रैक तक गैसों का स्थानांतरण ना हो। जहाँ पे दहन होता है वहाँ से क्रैक जो होता है दोस्तों, क्रैक नीचे में होता है, क्रैक वहाँ तक क्या होता है? गैस का स्थानांतरण नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि पिस्टन रिंग की जो धातु होती है वो कैसा होना चाहिए। पिस्टन रिंग सामान्यतः हाई ग्रेड कास्ट आयरन तथा सेंट्रीफ्यूगली कास्ट आयरन से बनाई जाती है। तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि पिस्टन रिंग की जो धातु होती है वो कैसी होती है। तो पहला यहाँ पे होगा हाई ग्रेड कास्ट आयरन और सेंट्रीफ्यूगली कास्ट आयरन से बनी होती हैं, जिस कारण ये उच्च प्रतिष्ठा तथा निम्न कंपन वाली होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कास्ट आयरन सिलेंडर में स्टील क्रोमियम प्लेटेड रिंग का भी प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम प्लेटिंग रिंग का जो प्रयोग प्रायः टॉप ग्रुप में किया जाता है। यह रिंग निम्न घर्षण, निम्न घिसाव तथा लंबी आयु वाली होती है। यह सभी आपको ध्यान में रखना है। एक बार चलते हैं नेक्स्ट, पिस्टन रिंग की संरचना, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग की जो संरचना होती है वह कैसी होनी चाहिए वही जानते हैं। तो पिस्टन रिंग सामान्यतः सूक्ष्म कणों वाले ग्रे कास्ट आयरन अलॉय के बनाए जाते हैं। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीज भी मिल होते हैं। इसमें ऊष्मारोधी व घिसावरोधी गुण होते हैं किसमें? पिस्टन में। और पिस्टन के टॉप रिंग या कंप्रेशन रिंग क्रोमियम प्लेटेड रिंग होते हैं, जो संक्षारण रोधी तथा उच्च ताप सहन करने में समर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त मॉलिब्डेनम फेस वाले रिंग भी प्रयोग किए जाते हैं, जो सिलेंडर की दीवारों का अच्छा संवहन करने के साथ इंजन का जीवन काल बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। यह है तेल छिद्र, इसमें जो लगा है तेल छिद्र और तेल नियंत्रण रिंग है यह, जिसे क्या कहते हैं? पिस्टन रिंग कहते हैं। यह कंप्रेशन रिंग हुआ और पिस्टन रिंग इसी को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं पिस्टन रिंग कार्यविधि, यानी पिस्टन रिंग का जो कार्यविधि है क्या सब है। वर्किंग मेथड ऑफ पिस्टन रिंग। विभिन्न प्रकार की पिस्टन रिंगों के कार्य विभिन्न होते हैं। कंप्रेशन रिंग का प्रमुख कार्य सिलेंडर से गैसों के संचरण को रोकना तथा पिस्टन से सिलेंडर की ऊष्मा का संवहन करना है। तथा तेल नियंत्रण रिंग का प्रमुख कार्य है कि सिलेंडर की दीवारों पर लगे अतिरिक्त स्नेहक तेल को खुरचना तथा तेल के होज की तरफ गुजारना। यानी कि ये जो सिलेंडर रिंग के दीवार पर लगे होते हैं, रिंग का जो प्रमुख कार्य होता है वो सिलेंडर की जो दीवार पर लगे अतिरिक्त स्नेहक तेल होता है उनको खुरच करके और तेल होज तक पहुंचाने का काम होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, पिस्टन रिंग के प्रकार जानते हैं। टाइप ऑफ पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग के दो प्रकार होते हैं, एक कंप्रेशन रिंग, दूसरा तेल नियंत्रक रिंग। पहला कंप्रेशन रिंग। इस प्रकार की रिंग दाब तथा दहन गैसों के लीकेज को प्रभावित ढंग से सील कर देती है। ये रिंग शीर्ष ग्रुवों में फिट की जाती हैं तथा पिस्टन से सिलेंडर की दीवारों को ऊष्मा स्थानांतरित करती हैं। कंप्रेशन रिंग निम्न प्रकार की होती है। पहला आयताकार रिंग। कंप्रेशन रिंग निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला आयताकार रिंग। ये रिंग अत्यधिक प्रयोग किए जाते हैं तथा आसानी से बनाए जा सकते हैं।
इसमें रिंग का फेज लाइनर की दीवार के साथ पूर्णतः संपर्क में रहता है। जैसे ये लाइनर हुआ और ये पिस्टन हुआ और ये रिंग हुआ, ये दोनों क्या होता है, ये संपर्क में रहता है, पूरा सटा सटा रहता है। उसके बाद है टेप फलक रिंग। क्या है? टेप फलक रिंग। इन रिंगों का फेस टेपर्ड होता है। रिंग का निचला सिरा लाइनर के संपर्क में रहता है। ये रिंग लाइनर से समस्त तेल को स्क्रैप करके तेल की खपत को नियंत्रित करते हैं, यानी कि तेल की जो खपत अधिक होता है उनको कम करता है। कौन? तो ये स्क्रैपर। ये लाइनर हुआ। दोस्तों लाइनर क्या होता है कि जैसे कि ये पिस्टन है, पिस्टन बहुत ही महंगा बिकता है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम इंजन में नहीं लगा सकते, यानी सिलेंडर में नहीं लगा, इसलिए सिलेंडर के ऊपर जो होता है दोस्तों, उसके ऊपर एक लाइनर लगा दिया जाता है, जिससे वह ही खियाता है, उसको हम बदल भी सकते हैं, तो वही उसी को लाइनर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में है कि बैरल फलक रिंग। क्या है? बैरल फलक रिंग। इस प्रकार की रिंग कोने को गोल बनाकर बैरल की आकृति दी जाती है। इस रिंगों का प्रयोग केवल शीर्ष ग्रुपों के लिए ही किया जाता है। किसका? बैरल फलक रिंग का प्रयोग हम सिर्फ शीर्ष ग्रुप के लिए ही करते हैं। और देखते हैं कि यह किस तरह का है। यहाँ पे है ना, शीर्ष ग्रुप के लिए ही करते हैं। यहाँ पे गोल कोने को गोल किया गया है, इसके बाद लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट है इनसाइड बेवल रिंग, यानी एक साइड का। यहाँ पे देखिए एक साइड है, इन्हीं को इनसाइड कहते हैं। इस प्रकार के रिंग में भीतरी व्यास के शीर्ष पर एक ग्रुप काटा होता है। यहाँ पे ग्रुप काटा हुआ है। उसके बाद यह ग्रुप पिस्टन की गति के दौरान आवश्यक मोड़ उपलब्ध कराता है। इस प्रकार के रिंगों का प्रयोग द्वितीयक खाँचों में किया जाता है। यहाँ पे हर जगह बीच में करते थे पहला में, लेकिन यह दूसरे खाँच में करते हैं का प्रयोग। उसके बाद है की स्टोन रिंग। क्या है? की स्टोन मतलब चाबी के जैसा। इस प्रकार की रिंग ग्रुपों में कार्बन को जमने से रोकती हैं। इन रिंगों का प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है। भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस, ये सब बहुत बड़ा लोड वाला गाड़ी में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो नेक्स्ट हम कल के वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं नहीं गे ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।